वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादि तृणबीरुधम। बहुत सुंदर वन है। किसका वन है? बोले तुलसी का। तुलसी तो छोटी होती हैं। बोले नहीं, द्वापर युग में तुलसी के बड़े बड़े पेड़ होते थे। अभी जैसे नीम, आम, बरगद, पीपल ऐसे पेड़ होते ना, ऐसे द्वापर युग में तुलसी के पेड़ हुआ करते थे। वो तो कलयुग के प्रभाव से तुलसी छोटी हो गई हैं, नहीं द्वापर में बहुत बड़ी होती थी पेड़। वृंदा माने तुलसी, वनम वृंदावनम नाम तुलसी जी का वन था। वो कैसा है? बोले पसव्यम नवकाननम, पशुओं को चरने के लिए, विचरण करने के लिए नया जंगल है, पुराना नहीं है, नया है। और क्या विशेषता है उस जंगल की? बोले गोप गोपी गवाम सेव्यम। गोप ब्रजवासी, गोपी ब्रजवनिताएं, गवाम यानी गौएं, उनके रहने के योग बहुत सुंदर स्थान है। और तीसरी विशेषता क्या है? बोले पुण्यादि तृणबीरुधम, पुण्य भूमि है। यहाँ हमने निवास ही कर लिया ना तो समझो कि भजन हो गया। भजन नहीं कर पाए माला लेकर के और निवास कर रहे हैं तो भजन का फल मिल रहा है। वृंदावन बसियो सदा, साग पात फल खाए, या नगरी को कहत हैं ब्रह्मादिक ललचाए। देवता तरसते हैं कि हमें उस भूमि में वास मिल जाए, वहाँ कुछ ना मिले ना, फल फूल मिल जाए, उन्हीं को खा कर के जीवन जी लेना, लेकिन निवास कर लेना। वृंदावन में वास मिल गया तो समझो देवलोक में वास हो गया। ये वृंदावन 84 कोस का जो ब्रिज है ना, वो महाराज बड़ा अलग है। ये भगवान के बैकुंठ धाम से ऊपर एक 84 कोस का गोलोक धाम था। किशोरी श्री राधा के कहने से भगवान ने इस गोलोक की स्थापना मृत्यु लोक में कराई। ये तीर्थों से भी ऊपर है। एक बार तीर्थों ने विचार किया, जितने तीर्थ हैं, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, रामेश्वरम, जगन्नाथ, द्वारिकापुरी, उज्जैन, काशी, बनारस, सब तीर्थ हैं ये। तो तीर्थों ने सबने मिलके विचार किया कि हम सब में कोई मुखिया होना चाहिए। सब तीर्थ मिलकर के पहुंचे भगवान के पास। भगवान ने कहा आज तो सब तीर्थ आ गए, कैसे आना हुआ? भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में ही थे, वहीं पहुंच गए। इसीलिए वहां आज भी 84 कोस की ब्रज यात्रा का महत्व है, क्योंकि यहाँ समस्त तीर्थ आए हुए हैं। भगवान ने कहा सब कैसे आए तुम? तो तीर्थों ने कहा कि प्रभु हम किसी में से एक को मुखिया बना दो आप। सब अपने आप को बड़ा मानते हैं कि मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, तो आप बना दीजिए मुखिया, हम मान लेंगे आप जिसको बना देंगे। भगवान ने कहा तुमको बुरा लगेगा मैं किसी को मुखिया बना दूंगा? तो ऐसा करो तुम ही लोग आपस में चुनाव कर लो, निर्णय कर लो कि हम में मुखिया कौन होगा, तीर्थों का राजा कौन होगा। सब तीर्थों ने हाथ जोड़ करके कहा भगवान हम नहीं करेंगे, आप ही बना दीजिए। तो भगवान ने कहा जहाँ त्रिवेणी का संगम है, गंगा, यमुना, सरस्वती, तीनों धाराएं बह रही हैं, वो पवित्र स्थली प्रयाग की भूमि, वो प्रयाग को हम तीर्थों का राजा बनाते हैं। सबने ताली बजा दी, सब खुश हो गए, बहुत अच्छी बात, आप राजा बना दीजिए, हमको प्रसन्नता है। तीर्थों का राजा बना दिया प्रयाग को। अब प्रयागराज प्रसन्न होकर के चले गए। एक दिन राजा, अब राजा है, राजा तो कभी भी अब किस बैठक बुला सकता है ना, सबको बुला सकता है, राजा बुलाएगा तो जाना पड़ेगा। राजा ने एक दिन बैठक बुलाई, सब तीर्थों को बुलाया, सभी तीर्थ आओ।
हरिद्वार से कहा तुम सबको लेके आना। हरिद्वार सब तीर्थों को लेके पहुंच गए प्रयाग की भूमि में। इसीलिए कुंभ आता है। अभी कुंभ लगा था ना बहुत बड़ा, हम लोग वहीं थे 18 नंबर सेक्टर में, कथा थी हमारी वहाँ कुंभ में। तो कुंभ लगा था क्योंकि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पते हैं आव सब कोई। समस्त तीर्थ वहाँ आ जाते हैं, सब तीर्थ आ गए। महाकुंभ का अवसर था, लेकिन महाराज वृंदावन नहीं पहुँचे। प्रयागराज ने कहा कि भाई ये सब तीर्थ आए हैं, यहाँ वृंदावन क्यों नहीं आए। हरिद्वार से कहा भाई तुम्हारा काम था सबको लेके आने का। हरिद्वार ने कहा महाराज क्यों नहीं आए, मैं नहीं बता सकता। बोले पता करो। तो हरिद्वार आए, वृंदावन तीर्थ 84 को उसके ब्रज क्षेत्र से कहा कि आप चलिए, राजा ने बुलाया है। वृंदावन नहीं गए। नहीं गए तो प्रयागराज को ऐसा लगा कि मेरा अपमान कर रहे हैं ये। अरे मैं राजा हूँ, मुखिया कहीं भी बुलाए तो सबको जाना पड़ेगा। प्रयागराज को अच्छा नहीं लगा। प्रयागराज सब देवताओं तीर्थों को लेकर के भगवान के पास पहुँचे। भगवान ने कहा क्यों, कैसे आए आज फिर से, अब तो राजा बन गए ना। बोले राजा तो बन गए प्रभु, पर एक प्रार्थना है। भगवान ने कहा क्या प्रार्थना, बोलो। तो कहा आपने हमें राजा बनाया, अच्छी बात है, लेकिन अब राजा जब सबको बुलाएगा तो जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा बिल्कुल जाना पड़ेगा। तो प्रयाग ने कहा कि महाराज मैंने सभा बुलाई, भूमंडल के पृथ्वी लोक के जितने तीर्थ से सब आ गए, ये 84 कोस का ब्रज तीर्थ नहीं पहुंचा। भगवान ने कहा हंस करके कि भले आदमी, मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन तो मेरा अपना घर है। 5 योजन विस्तीर्ण धामम चा हृदय मम। 5 योजन के विस्तार में जो वृंदावन है वो मेरा हृदय स्वरूप है। मैंने तुझे तीर्थों का राजा बनाया है, तो तीर्थों की लिस्ट से भी ऊपर है वृंदावन धाम। और जितने तीर्थ थे सबको बुला दिया था भगवान ने वृंदावन में। नंद बाबा के यहाँ जब भगवान प्रकट हुए ना, तो 75 वर्ष की आयु थी, वृद्धावस्था थी, कहीं तीर्थों की यात्रा नहीं कर पा रहे थे। नंद बाबा ने कहा कन्हैया मेरी इच्छा होती है कि मुझे तीर्थों की यात्रा करा दें। भगवान ने कहा बाबा कहा करोगे तीर्थों में जाकर के, मैं सबको यहीं बुला देता हूँ। सब तीर्थ आ गए। कीरत सुता के पग पग में प्रयाग यहाँ, केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। गोपियन के द्वार द्वार हरिद्वार यहाँ, तरु तरु निवास करें अयोध्या के वासी हैं। रेणुका में रामे जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, बद्री केदार यहाँ करत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग सुख लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। समस्त तीर्थ आ गए। कीरत सुता के पग पग में, कीरत माने किशोरी राधा की माँ का नाम था कीर्ति। वो जहाँ जहाँ किशोरी चली हैं कीर्ति की सुता, वहाँ वहाँ प्रयागराज बन गए हैं। कीरत सुता के पग पग में प्रयाग यहाँ। केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी हैं। भगवान जिन जिन कुंजों में खेले हैं वो काशी हैं, जहाँ मरने से मुक्ति होती है। गोपियन के द्वार द्वार हरिद्वार यहाँ, गोपियों के दरवाजे दरवाजे पर हरिद्वार है। हरिद्वार हरि का द्वार, यहीं से स्वर्ग जाया जाता है। ये स्वर्ग का द्वार है, ध्यान रखना। गोपियन के द्वार द्वार हरिद्वार यहाँ, तरु तरु निवास करें अयोध्या के वासी हैं। रेणुका में जमुना में जगन्नाथ, जमुना जी में जगन्नाथ भगवान बैठे हैं। रेणुका में ब्रिज की रज में रामेश्वरम भगवान बैठे हैं। और बद्री केदार यहाँ करत दास दासी हैं। समस्त तीर्थ वहाँ आवाहित हैं। इसलिए 84 कोस की एक परिक्रमा हमने लगा ली ना, सब तीर्थों के आपको दर्शन हो जाएंगे। वहाँ आपको बद्री नारायण के भी दर्शन कराएंगे, केदारनाथ के भी दर्शन कराएंगे, गंगोत्री यमुनोत्री रामेश्वरम जगन्नाथ हरिद्वार सब का दर्शन वहाँ है।
तो भगवान ने कहा कि वृंदावन तो मेरा हृदय स्वरूप है।